Morning, student of third class. I am Simran ma'am, your English teacher. Today we will start our English reader syllabus for PT1. PT1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमारे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो चुके थे. चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका था. ये हमारे चारों के चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे. अब हम किस चैप्टर पे थे? चैप्टर 5 चैप्टर पे थे हम. हमारे कुछ कॉमन कॉम्पिटिशन्स थे जिनकी वजह से हम अपना ये सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए थे. सो लेट्स वी स्टार्ट. आज हम इसके द टेल ऑफ द ज़ीरो चैप्टर 5 की हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे. चैप्टर का नेम क्या है? द टेल ऑफ ज़ीरो. चैप्टर 5 है हमारा. सो लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट है स्पेक. SPECK. स्पेक का मतलब होता है कलंक. सेकेंड है हमारा पोरेज. PORRIDGE. पोरेज. पोरेज का मतलब होता है दलिया. थर्ड है ह्यूज. SUZE. ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल. फिफ्थ है स्किनी. SKINNY. स्किनी. स्किनी का मतलब होता है पतला. फिफ्थ है लैंकी. लैंकी का मतलब दुबला. सिक्स्थ है हमारा एनविड. ANVIED. एनविड. एनविड का मतलब होता है ईर्ष्या. सेवन्थ है हमारा DWINDLE. डिविनलेट मतलब का मतलब होता है घट गई, घटना, घटना, कोई भी घटना घटित होती है. एट्थ है हमारा मैरविलेट. MERVELLED. मैरविल. इसका मतलब होता है बड़ा आश्चर्य हुआ. नाइन्थ है हमारा स्ट्रेच्ड. STRETCHED. स्ट्रेच्ड का मतलब होता है बढ़ाया, आकार में बढ़ोतरी करना. टेंथ है हमारा सिक्वेटेड. SQUATTED. सिक्वेटेड. सिक्वेटेड का मतलब होता है अनाधिकृत. 11th है हमारा गेज्ड. GAZED. गेज्ड. गेज्ड का मतलब होता है घूरना. 12th है हमारा सेकेंड लास्ट है मिरेकल. MIRACLE. मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार. 13 है लास्ट है हमारा इन्वॉर्मेंस. ENORMOUS. इन्वॉर्मेंस का मतलब होता है विशाल. सो ये हमारे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे एंड उनकी मीनिंग्स थी चैप्टर 5 के. सो आप रिवाइज कर लेना एंड थैंक यू क्लास. स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल. आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर 3 हिंदी ग्रामर पार्ट नंबर 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वचन. आज का हमारा टॉपिक क्या है? वचन. हम सबसे पहले ये पिक्चर्स देखेंगे. इसमें चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़कर समझिए. गुब्बारा, गुब्बारे. गुब्बारा शब्द जो है उससे हमें पता चल रहा है कि वो संख्या में एक है, और गुब्बारे यानी इससे हमें पता चल रहा है कि वो एक से अधिक है. लड़की, लड़कियाँ. इसी तरह लड़की यानी संख्या में एक है, लड़कियाँ यानी एक से अधिक है. तो वचन की परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, जो जिसके रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं. और वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं. उसकी परिभाषा क्या है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं. एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की सूचना मिलती है. जिस शब्द से हमें ये पता चले कि ये संख्या में सिर्फ एक है, तो वो क्या होता है? एक वचन होता है. उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं. जैसे किताब, मछली, चिड़िया. ये संख्या में कितनी है? एक है. अब बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु या स्थानों की सूचना मिलती है, यानी जिससे हमें ये पता चले कि ये एक से अधिक है. जैसे किताबें, मछलियाँ, चिड़िया. ये एक से अधिक होने का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द कौन से हो गए? बहुवचन हो गए. अब आगे है वचन परिवर्तन के नियम. एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार है. जैसे एक वचन शब्दों के अंत में आए, आ को ए करके, जैसे बच्चा, इसमें आ शब्द आ रहा है बाद में.
तो इसको हम एब कर देंगे, यानी एक ही साउंड आ रही है, बच्चे, बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द ऐसे ही, ताला, ताले, कुत्ता, कुत्ते, घड़ा, घड़े, बकरा, बकरे, कमरा, कमरे, सपना, सपने, दरवाज़ा, दरवाजे। और अन्य पुल्लिंग शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे फल, फल का एक वचन फल होता है, बहुवचन भी फल ही होता है। फूल, फूल का भी वही होता है, सेब, सेब, घर, घर, आलू, आलू, गांव, गांव, गुरु, गुरु, चाकू, चाकू। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वही रूप होता है, वो बदलता नहीं है। और इसमें एक वचन शब्दों के अंत में ए को ए करके हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, बाहें, फसल, फसलें। एक वचन शब्दों के अंत में एक जोड़कर, जैसे भाषा, भाषाएं, माला, मालाएं, छात्रा, छात्राएं, लता, लताएं। इसी तरीके से एक वचन शब्दों के अंत में ई या ई हो तो उसे इया करके, जैसे विधि, विधियाँ, रीति, रीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बधाई, बधाइयाँ, नारी, नारियाँ। एक वचन शब्दों के अंत में आए इया को इया करके, जैसे चिड़िया, चिड़िया, इसमें सिर्फ चंद्र बिंदु का फर्क है, गुड़िया, गुड़ियाँ, चुईया, चुईया, डलिया, डलियाँ, डिब्बिया, डिब्बिया, खड़िया, खड़िया। थोड़ी सी साउंड की फ़र्क है। इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। अब आपको इसके अभ्यास कार्य करना है, आपका आज का होमवर्क है और आपने अपनी किताब में ही फिल करना है। ये एक्सरसाइज नंबर क, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं आपको इनके वचन बदल के आपने इधर फिल करना है, भरना है। जैसे कपड़ा, तो इसका वचन बदलने के बाद क्या बन जाएगा, कपड़े। फॉर एग्जाम्पल छत, छतें। तो इस तरीके से आपने ये सारे शब्द यहाँ पर इनके वचन बदल कर लिखने हैं। ये आज आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर क। और एक्सरसाइज नंबर ख भी आपने फिल करनी है। सही शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए, जैसे सभी डैश मैदान में पहुँच जाए। अब ये जो खाली स्थान है इसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, लड़का, लड़के। आपने सोचकर इसमें भरना है। मैदान में पहुँच जाएं सभी, तो सभी के लिए एक तो होगा नहीं, तो क्या आएंगे, लड़के, सभी लड़के मैदान में पहुँच जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक समझा दिया है, बाकी आप ये सारे आप खुद करोगे। सपना का डैश घर में सबसे बड़ा है, कमरा या कमरे, दोनों में से एक आपने सिलेक्ट करके इसमें लिखना है। जिन छात्रों को डैश मिल गई वह उन्हें पढ़े, पुस्तक या पुस्तकें, आपने सोचकर लिखना है। इसमें क्या आएगा, मोहल्ले के सभी मकानों की डैश मिली हुई है, छत या छतें, तो ये भी आपने खुद ही चुनकर लिखना है। सभी मेहमानों ने जन्मदिन की डैश दी, बधाई दी या बधाइयाँ दी, ये भी आपने सोचकर खुद भरना है। गोली चलने के बाद पेड़ पर एक डैश रह गई थी, चिड़िया या चिड़िया, तो आपने इसमें एक वचन वाला शब्द आएगा या बहुवचन वाला आएगा। ये खालिस्तान आप खुद ही भरोगे। एक्सरसाइज नंबर क भी करोगे बुक में, और ये एक्सरसाइज नंबर ख भी करोगे, और एक्सरसाइज नंबर ग भी आपने बुक में फिल करनी है। इसमें क्या करना है, वचनों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। जैसे बच्चा रो रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, बच्चा की जगह बच्चे, बच्चे रो रहे थे। इसी तरीके से आपने इसमें भी करेक्शन करनी है। वह लड़कियां कहाँ है, वह लड़की कहाँ है, इसमें लड़कियां की जगह लड़की आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सभी लाइनों को शुद्ध करके दोबारा अपनी पेंसिल से इसमें फिल करना है। धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST classes online from class 3rd. Dear students, let's start. Dear students, हमारा जो बेसिक वर्क अभी चल रहा था उसको स्टार्ट होने से पहले हमने हमारे जो 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए थे। हम चैप्टर नंबर 5 मीन्स चैप्टर नंबर 9, यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं।
चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि परिवहन जो तंत्र है उसके बारे में हम रीड कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। जिस स्टूडेंट ने भी रिटर्न या लर्न नहीं किया हो वो दोबारा से कर लेना। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम ड्रॉ करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन हेडिंग डालेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट। सेकंड है डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस। थर्ड व्हीकल, VEHICLE व्हीकल। फोर्थ है अंडरग्राउंड, UNDERGROUND अंडरग्राउंड। फिफ्थ है स्टीमर, STEAMER स्टीमर। सिक्स्थ है एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT एयरक्राफ्ट। सेवन्थ है माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन। एट्थ हमारा है डेजर्ट, DESERT डेजर्ट। नाइन्थ हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है सैटेलाइट, SATELLITES सैटेलाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन। सेकंड डेजर्ट, DESERT डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। थर्ड हमारा है सैटेलाइट, SATELLITE सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। फोर्थ है ट्रैवल, TRAVEL ट्रैवल मीन्स यात्रा। फिफ्थ है रीजन, REGION रीजन मीन्स क्षेत्र। सिक्स्थ है माउंटेन, MOUNTAIN माउंटेन मीन्स पर्वत। सेवन्थ है अंडरग्राउंड, UNDERGROUND अंडरग्राउंड मीन्स भूमिगत। एट्थ है कैरी, CARRY कैरी मीन्स संभालना। नाइन्थ है सर्च, SEARCH सर्च मीन्स खोज करना। टेंथ है व्हीकल्स, VEHICLES व्हीकल्स मीन्स वाहन। Thank you students. I hope you understand in these difficult words and word meaning. Dear students, जिस स्टूडेंट ने इनको रिटर्न कर रखा है वो दोबारा से रिटर्न नहीं करेंगे, और जिन्होंने रिटर्न नहीं कर रखा वो इनको रिटर्न करेंगे, और बाकी सभी स्टूडेंट्स इनको लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। I hope you understand. Dear students, you should also learn and write these difficult words and word meanings.